या सर अब इस्लामाबाद गर्म होने लगा है ठंडे मौसम में। हाँ, ठंडा मौसम तो ख़त्म हो गया। सर्दी तो वैसे ही अब ख़त्म हो गया ठंडा मौसम, करीब से गुजर गई। वो जो 2-3 दिन थे ना, आप गौर करें ना ज़रा, 8 फरवरी गुजर गया, लेकिन 8 फरवरी बता गया कि मैं हूँ। 8 फरवरी को फिर लोग निकले, सख्त तरीन हालात के बावजूद निकले। इसके बाद कौन सा चौंक, कौन सा चौराहा है जहाँ पर कैदी नंबर 804 की सदा सुनाई नहीं दी, कराची से लेकर खैबर तक। अच्छा, आज बुकरा निकला है। अब मेरे पास जो इतला है, उसके बाद मौलाना साहब ने जो कल तकरीर फरमाई है, और मौलाना साहब का जो ख़ताब था और मौलाना साहब की जो ललकार थी, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि मौसम में मज़ीद गर्मी आने वाली है। और ये रमज़ान के रोज़े बस आप रख लें। एक बड़ा कुछ लोगों को उम्मीद थी ना, एक बहुत बड़े किसी क़यामत की, सुनने में आया कि वो भी परेशान बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मैं कह रहा हूँ इस पाकिस्तान से आगे है ही कुछ नहीं। हर मुल्क के सरबराह को इस पाकिस्तान में आना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई सियासी जमात। और लेकिन इन सियासतदानों को भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो सियासी ठैये चलते रहेंगे ना यार, इन सियासतदानों को कुछ करना चाहिए। यहाँ पर सिवाय हमारे सिपा सलार के करते कोई कुछ नहीं। कौन कर रहा है? चलो मुझे बता दें, मुझे 3 सियासतदानों के नाम ले दें जो कर रहे हैं। क्रेडिट है तो सिर्फ सिपा सलार का है, बस सीधी साफ बात करो। बाकी किसी सियासतदान का क्रेडिट नहीं है। क्या क्रेडिट है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं। क्रेडिट होता तो अपने सर पे क्रेडिट होता तो अवामी जलसे करते, क्रेडिट होता तो अवाम में जाते, क्रेडिट होता तो चैलेंज कबूल करते, क्रेडिट होता तो अपनी सियासी मुखालिफ जमातों को जलसे जुलूसों की इजाजत देते। क्या हो देखें, हमारा हमने बहुत कुछ किया। क्रेडिट एक ही बंदे को है, जिसको जाता है उसको मानना चाहिए, वो सिपा सलार को क्रेडिट जाता है। बाकी इन्हों के पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला इवी। अच्छा, मुझे ये बात तो बताए, 2-3 सियासी जमातों ने लोड शेडिंग, बिजली की कीमतें कम करने पर बड़े मुजाहरों का ऐलान का किया था, वो किधर गई हैं? गुम गई हैं। आपसी रफड़ से निकल आए हैं वो। अब वो हुकूमत से ही पक्का रफड़ है, आपसी रफड़ से निकल आए। अरे MKM की एक क्वालिटी तो है, आपसी रफड़ से वो निकल आते हैं। उनमें एक डिसिप्लिन है, हमें इस बात को मानना चाहिए, उनमें एक डिसिप्लिन है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास इतला यह है कि कोई हुकूमत को छोड़ने वाला है। मेरे पास बड़ी पक्की खबर है, मैं उसका नाम नहीं लेता जिससे मेरी बात हुई, बड़ी तफसीली बात हुई मेरी उनसे, और ज़िम्मेदार हैं, अहम ज़िम्मेदारी पे हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी, मैंने उनको किसी इवेंट पे दावत दी, उन्होंने कहा जी आपका इवेंट आखिरी इवेंट होगा। ये क्या बात कह रहे हैं? हमारी मैं कहा हमारे लिए आखिरी होगा? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बतौर वज़ीर मेरा आखिरी इवेंट होगा। मैं कहा वजह क्या है? उसने कहा जी हम तो छोड़ रहे हैं। मैं कहा वजूहात क्या है छोड़ने की? ये आप तो हमेशा उस वक्त छोड़ते हैं जब वाकई किसी की अब टाइम ख़त्म होना हो। कहते आप जो मर्ज़ी समझ लें, हम छोड़ रहे हैं और हम छोड़ के जा रहे हैं, और इसलिए कि हमारे फ़लाँ 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 मुतालबात पूरे नहीं हुए। मैं कि ये तो आपके किसी भी हुकूमत में नहीं हुए, किसी भी हुकूमत में नहीं हुए। उनका बस हम छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये तो बताएं, अगर वाकई इलेक्शन हो जाते हैं और सच्ची मुच्ची के इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा? कहता फिर क्या बनेगा, सबकी दोनों अडियाला की तरफ लगेंगी। ये लफ्ज़ उसने कहा कि सबकी दोनों फिर अडियाला की तरफ लगेंगी। यासर साहब,